आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूँ सना शाहनवाज। आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह अमेरिका अपनी बातों से किस तरह से वो पलट जाता है। कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है। पहले यही अमेरिका है जिसने ईरान से कहा था अनकंडीशनल सरेंडर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब एक नई बात सुनने को मिल रही है। अमेरिका 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर करने वाला है, और ऐसा अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है। ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे जो कि तबाह हो गए थे, ऐसा अमेरिका का दावा था। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हाँ, नुकसान हुआ है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे। और वहीं खामेनाई जिन्होंने कहा कि नहीं, इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ है हमारे पावर प्लांट्स पे। तो अब ये देखिए, तीनों की जो बात है वो अलग अलग है। तीनों लोग डिफरेंट बात कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। तीनों की बातें जो है, जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है। लेकिन अब यही बात समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से अमेरिका ईरान पर इतना मेहरबान हो रहा है कि वो उस पे 2.5 लाख करोड़ रुपए सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है, यानी जहां पे बिजली बनाई जाती है, जहां हथियार नहीं बनाए जाते हैं, वहां वो निवेश करने वाला है। और अमेरिका ने खाड़ी देशों से यानी कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इनसे भी कहा है कि आप भी ईरान में जो है इन्वेस्ट करिए, उसको बढ़ाइए, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कार्यक्रम उनका है वो दोबारा से स्टार्ट कर लें। अब आप यही सोचिए कि किस तरह से अमेरिका बयान अपने पलटता है। ना जाने अमेरिका की नजर ईरान के जो तेल है, जो उनका क्रूड ऑयल, उनका रिसोर्सेज है, उसके ऊपर है शायद। क्योंकि अमेरिका ने एक बार, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले भी कहा था ईरान में बहुत ज्यादा तेल है। इसका क्या मतलब है? अगर किसी देश में कोई चीज ज्यादा है तो उसके बारे में आप क्यों कह रहे हैं? और अब जो आयतुल्ला खामेनाई है, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो उनका ट्रेंड था, वो बहुत ज्यादा वायरल एक तरीके से है कि भाई जो झुकेगा नहीं वही आगे खड़ा रहेगा। उसी तरह से अमेरिका को ईरान ने अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। आज अमेरिका ईरान से सिर्फ वार्तालाप करने के लिए, उनके साथ एक मीटिंग करने के लिए, बिजनेस कनेक्शन बनाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। और ये भी अमेरिका ने कहा है कि वो जो ईरान का जो मनी है, जो फॉरेन बैंक्स में रखा हुआ है 6 अरब तक, जो जिसके ऊपर कुछ प्रतिबंध था, वो भी वो हटाने को तैयार हैं। अब आप सोचिए, इतना ज्यादा उसी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर, जो सिविल वाला प्रोग्राम है, उस पे वो इतना अमेरिका मेहरबान हो रहा है। कहीं आपको ये चीज ऐसी कुछ तो नहीं लग रही है जैसे मुझे लग रही है? मुझे ये जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में, भारत में जब आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हम तो भाई सिर्फ ट्रेडिंग करने आए हैं और इसके सिवा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। उसी तरीके से कहीं अमेरिका वही चाल तो नहीं चल रहा ईरान के साथ। लेकिन देखिए दोस्तों, पहले का जमाना और था, अब का जमाना और है। पहले जो चीजें थी वो अलग थोड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब डिजिटल जमाना हो गया है। इस तरीके से अब शायद ही इतना आसान नहीं है ईरान पे कब्जा करना, या अगर अमेरिका की कोई नजर है उनके जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। लेकिन अभी तो बस अमेरिका उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है किसी तरह से। इजराइल से तो बहुत दोस्ती हो गई, उन्हें पता लग गया। लेकिन अब ईरान के साथ वो एक नया अपना जो रिश्ता है उसको डेवलप करना चाह रहे हैं किसी तरह से। उनके बीच में वार्तालाप हो जाए, सारी चीजें ठीक हो जाएं। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आयतुल्ला खामेनाई को 2.5 लाख करोड़ रुपए देकर मनाते हैं, या कुछ और करते हैं कि आयतुल्ला खामेनाई उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने देश में एक्सेप्ट करते हैं, या वो कोई और नई शर्त रख देते हैं। अब ये हमें देखने में बहुत ही रोमांचक होगा कि आगे ये जो ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन तीनों का जो तीनों का ट्रायंगल है वो क्या रंग लेकर आ रहा है। उसकी जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबरों में हमारे साथ जरूर बने रहिए। इंडिया वाइब के साथ हमें कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।